सलाम पीपल। आज की स्टोरी एक लड़की की है जो कि शादीशुदा है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। लाइट्स ऑफ कर दो और हेडफोन लगा लो। जिस घर में मेरी शादी हुई थी ये घर कम और जिन्नात के रहने की जगह ज्यादा लगती थी। मतलब भूत बंगला टाइप हवेली थी। ये घर 2 मंजिला था। ऊपर वाली मंजिल में 5 कमरे और नीचे वाली मंजिल में भी 5 कमरे थे। घर के आगे एक लॉन था जो दरख्तों से भरा हुआ था, जो कि रात के वक्त भी बहुत खौफनाक लगता था। इतने बड़े घर में सिर्फ मैं, मेरे शौहर और सास रहती थी। इस घर को मैंने भूत बंगला इसलिए कहा कि यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा सन्नाटा होता था। मेरी सास अपनी इबादत में मसरूफ रहती और शौहर ऑफिस में होते थे। एक दोपहर में किचन में खाना बना रही थी। मुझे किसी की आहट की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सास थी। जी अम्मी कोई काम है? तो वो कहने लगी मुझे गोश्त पका दो, मैं ये नहीं खाऊंगी। मैंने कहा जी अम्मी। वो किचन से चली गई तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि इन्हें कैसे पता मैं गोश्त नहीं बल्कि सब्जी बना रही हूँ। मैंने तो इन्हें बताया ही नहीं था। खैर मैं खाना ट्रे में सजा कर ले गई। वो देखकर कहने लगी कि मैं भी सब्जी खा लेती। मैंने जवाब दिया आपने ही तो गोश्त बनाने का कहा था। वो मुस्कुराने लगी और बोली ये गोश्त प्लेट ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ियों में रख खाओ। मैं चुपचाप प्लेट ऊपर वाली सीढ़ियों में रख खाई और उस वक्त मुझे बहुत हैरत हुई जब ये प्लेट शाम को मुझे खाली मिली। ऊपर तो कोई रहता ही नहीं था तो फिर खाना किसने खाया? और मेरे साथ होने वाले अजीब वाकयात की शुरुआत यहीं से हुई थी। मेरी बेटी नूर जो अभी 7 साल की है पैदा होने वाली थी। एक रात मेरे शौहर मुझे बाहर खाना खिलाने ले गए। वापस आकर जब हम सो गए तो उस रात मुझे एक ख्वाब आया जो कि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रात के न जाने कितने बजे का टाइम था। कमरे का दरवाजा खुला और एक औरत जो स्याह लिबास में थी अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक खड्डा सा था जैसे शदीद आग से खाल झुलस गई हो। उसे देखकर मेरा सारा जिस्म सुन्न हो चुका था। वो हाथ में चाकू लिए मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं सिर्फ अपनी आंखों को हरकत दे सकती थी। इस औरत से बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। इसने आगे बढ़कर वो नुकीली चीज यानी चाकू मेरे पेट पर रख दिया और मुझे ऐसा लगा कि वो इसे मेरे पेट में मार देगी। जैसे ही चाकू की नोक मुझे फील हुई मैं झट से उठ गई। मुझे इतना पसीना आया हुआ था और दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मेरा हस्बैंड बेखबर सो रहा था। वो तो मेरा ख्वाब था लेकिन रूम का दरवाजा खोला हुआ था जो कि सोते वक्त में लॉक करके सोई थी और कमरे में शदीद नागवार स्मेल उस बात की गवाही दे रही थी कि जो कुछ हुआ वो मेरा ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। जब सुबह हुई तो रात वाला सारा वाकया मैंने अपनी सास को बता दिया। मेरी सास काला इल्म भी जानती थी। वो मुझसे पूछने लगी कि तुम कल रात कहाँ गई थी? मैंने कहा हम होटल गए थे और वहाँ से वापसी पे एक फैमिली पार्क में गए थे। तो उन्होंने कहा कि उसी पार्क से वो खबीस चुड़ैल तुम्हारे पीछे लगकर इस घर में आ गई है और उससे तुम नहीं तुम्हारा बच्चा चाहिए और वो इसे मार कर अपने साथ ले जाना चाहती है। उसके बाद उन्होंने कुछ पढ़ाई करके मेरे ऊपर दम किया और कहा कि हर वक्त अपने इर्द गिर्द कुरानी आयात का विर्द करती रहना जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। मैं हर वक्त कुरानी आयात का विर्द करने लगी। कुछ दिन तो कोई वाकया ना हुआ और फिर एक दिन जब मुझे 8वां महीना लग चुका था, मैं अपने रूम से किचन की तरफ जा रही थी कि अचानक पीछे से मुझे किसी ने जोर का धक्का दिया। मेरी चीख बुलंद होती हुई हल्क में ही ठहर गई जब किसी 2 हाथों ने मुझे थाम लिया और गिरने से बचा लिया। मेरी धड़कन बेकाबू हो रही थी। मैं गहरे गहरे सांस ले रही थी जब अचानक पीछे किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे आवाज आई कि फिक्र न करो बेटी, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा लेकिन पीछे कोई न था, लेकिन एक खुशबू फैली हुई थी। इस घर में कोई एक आध जिन नहीं बल्कि पूरा कबीला रहता था जिनमें हर किस्म के जिन्नात मौजूद थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें और इनका सरदार भी था। और जब 9वां महीना लग चुका था तो मेरे साथ अजीब वाकयात और बढ़ गए। ख्वाब में अक्सर वो औरत मुझे नजर आने लगी। मैं सोती तो वो मुझे झंझोर कर उठा देती। कई बार मुझे गिराने की कोशिश की गई लेकिन हर बार मैं बच जाती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। तो मेरी सास ने मुझे समझाया कि बेटा इस घर के जिन्नात उस चुड़ैल से तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ से निकल गई तो वो तुम्हारे बच्चे को मार देगी। मैं बहुत डर गई। आखिरकार हमारे घर में एक नन्ही सी गुड़िया आ गई। मेरी सास हर रोज पढ़ाई करके इस पर दम करती। इसका नाम नूर रखा था और इस तरह वो बड़ी होने लगी। वो चुड़ैल हर वक्त मेरी बच्ची को तंग करती। जब वो बोलने लगी तो वो कहती कि मम्मा वो गंदी आंटी है और मुझे मारती है। कभी कहती कि मेरे दोस्त मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं। वो खुद ही बातें करती रहती कि तुमने मुझे धक्का दिया है, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम
कल फिर खेलने आ जाना वगैरह वगैरह। इस घर के जिन्नात के बच्चे भी नूर के साथ खेलते थे। नूर 4 साल की हुई तो मेरी सास की तबीयत बेहद खराब रहने लगी और फिर एक दिन उनकी डेथ हो गई। जाते जाते वो मुझे नसीहत कर गई कि इस घर को कभी न छोड़ना। यहाँ के जिन मेरी वजह से तुम्हारा ख्याल रखते थे, अब उन्हें तुमसे और नूर से मोहब्बत हो गई है। मेरी सास के इंतकाल के बाद कितने दिन घर में जिन्नात की मौजूदगी का एहसास न हुआ। ऐसा लगता था वो खुद भी बहुत उदास हो गए हैं। अब मेरी नूर पर सुबह शाम पढ़ाई करके दम करने वाला कोई न था। एक दिन दोपहर का वक्त था, मैं और नूर कमरे में सो रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा एक झटके से खुल गया और उस चुड़ैल ने नूर का पाँव पकड़कर घसीटा और नूर बेड से नीचे गिर गई। इससे पहले कि मैं नूर को पकड़ती, वो घसीटते हुए उसे रूम से बाहर ले गई। नूर बुरी तरह चिल्ला रही थी। अब वो सहन में आ चुकी थी। मैं इसके पीछे पीछे भाग रही थी। फिर ऐसा लगा कि अचानक कोई चीज मुझे मारी गई है और मैं जमीन पर गिर गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुझे नूर की आवाज आने लगी, मम्मा मम्मा। मैंने आंखें खोलकर देखा तो नूर मेरे ऊपर झुकी हुई थी। हस्बैंड मेरे बराबर में बैठे हैरान हो रहे थे और कहने लगे कि जब मैं घर आया तो तुम किचन में बेहोश पड़ी थी, मेन डोर भी लॉक नहीं था। फिर नूर ने हमें सब कुछ बताया कि वो गंदी आंटी आई थी और मुझे लेकर जा रही थी। तभी वो अंकल आए जो ऊपर वाले घर में रहते हैं। उन्होंने उस आंटी को मारा और उसको आग लगा दी और वो मर गई। वो अंकल कह रहे थे कि अपनी मम्मा को बता देना कि अब वो आंटी मर गई है। और फिर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बहुत सारा मीठा बनाकर सीढ़ियों में रखा, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। ये हमारी तरफ से शुक्रिया था। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। बहुत ज्यादा लंबी हो गई बट बहुत हॉरर थी। अगर तुम में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे इस पर मेल कर दो। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।